नमस्कार जी। जैसा कि आपका जो प्रश्न है कि बैंक से जो लोन लिया है और उनके साथ उस लोन का सेटलमेंट हो, तो ये प्रश्न आपने होरारी नंबर 9 दिया, जिसको मैंने 7 दिसंबर 2020 को रात्रि 8:24:50 पर यह प्रश्न लिया है। अब जैसा कि बैंक का जो लोन सेटलमेंट है, यानी कि उनका पूरा लोन उतार कर उस लोन को खत्म कर दिया जाए, तो इसके लिए 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 5, 8, 12 भावों का कार्येश हो, तब जो बैंक का लोन है या जातक के ऊपर जो कर्ज है वो फ्री हो जाएगा, और वो भी 5, 8, 12 भावों के कार्येश ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में। तो यहां पर सबसे पहले तो चंद्रमा के द्वारा हम प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न की सार्थकता को देखते हैं। चंद्रमा जो है शुक्र के नक्षत्र में है, अपने ही उपनक्षत्र में है। तो चंद्रमा को यदि हम सबसे पहले देखें तो चंद्रमा जो है अनटेनेंटेड है, वो किसी भी ग्रह का नक्षत्र स्वामी नहीं बना। चंद्रमा 5वें भाव में स्थित है, 5 का स्वामी है, यानी कि बैंक को, ओपोनेंट को पूरी तरह से लाभ देना। तो यहां पर चंद्रमा 5वें भाव में स्थित है, 5वें का स्वामी है, तो लगन से स्वयं जातक 7वां भाव जो है बैंक का हुआ, और बैंक का जो 11वां भाव यदि गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 11वां भाव जो है बैंक का लाभ हुआ। तो यहां पर जो चंद्रमा है 5वें भाव में बैंक के लाभ को दर्शा रहा है। तो चंद्रमा जो है 5वें भाव में स्थित है, 5वें का ही स्वामी है, शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र 7वें भाव में स्थित है, 2, 7 का स्वामी है, तो 7वां भाव जो है बैंक का हुआ, और दूसरा भाव जो है धन का हुआ। चंद्रमा आगे अपने ही उपनक्षत्र में है, और चंद्रमा जो है अनटेनेंटेड है। अनटेनेंटेड होकर यदि हम देखें तो चंद्रमा 3रे भाव का, कम्युनिकेशन का, बातचीत का, 8वें भाव का, रुकावट का, डिजेक्शन का, और ओपोनेंट पार्टी का जो है धन का है। तो यहां पर बैंक के साथ बातचीत, कम्युनिकेशन जो है जातक की चल रही है, या उसके संबंध में वो चेष्टा कर रहा है, पर कुछ ना कुछ रुकावट आ रही है। तो अब जैसा कि 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 5, 8, 12 भावों का कार्येश हो, तो 12वां भाव ये रहा, 12वें भाव का उपनक्षत्र है सूर्य। अब सूर्य को देखते हैं कि क्या सूर्य 5, 8, 12 भावों का कार्येश है। तो सूर्य जो है 8वें में स्थित है, 6ठे का स्वामी है, बुध के नक्षत्र में है, 8वें भाव में स्थित है बुध, 3 और 4 का स्वामी है, और सूर्य अपने ही उपनक्षत्र में है, 8वें में स्थित है, 6 का स्वामी है। और सूर्य जो है टेनेंटेड है, उपनक्षत्र का नक्षत्र बुध, 8, 3, 4 ये रुकावट। 8वां भाव जो है एक तरह से रुकावट भी है, तो ओपोनेंट पार्टी यानी बैंक का धन भाव भी है। अब सूर्य का जो संबंध है 5, 8, 12 में से 8वें भाव का वो कार्येश हो रहा है। इसके अलावा सूर्य जो है लगन कुंडली में अष्टम भाव में है। सूर्य, बुध और केतु इकट्ठे हैं। सूर्य 21 डिग्री पर है, बुध 14 डिग्री पर है, और केतु जो है 26 डिग्री पर है। तो डिग्रियों में अंतर है। अब यहां पर 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 8वें भाव का कार्येश हुआ, यानी कि जातक जो है वो बैंक को धन देना चाहता है। धन जो है, क्योंकि लगन से जातक स्वयं हुआ, सप्तम भाव से ओपोनेंट यानी कि बैंक हुआ, तो सप्तम का दूसरा भाव, अष्टम भाव जातक की कुंडली में बैंक वालों का धन भाव हुआ, और जातक का या अष्टम जो है कुछ रुकावट का ये दर्शा रहा है। अब जैसा कि यहां पर 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 5, 8, 12 में से 8वें भाव का कार्येश है, तो ये
रुकावट भी है और कुछ ना कुछ 5, 8, 12 में से 8वें भाव को दे रहा है। तो अब हम दशा को देखेंगे। जो दशा है, यदि हम देखें, शुक्र की महादशा है, चंद्र की अंतर्दशा है 23 दिसंबर 20 तक। तो महादशा स्वामी शुक्र को देखते हैं कि क्या वो 5, 8, 12 भावों का कारेश है। शुक्र जो है 5वें भाव का कारेश नहीं है, 8वें भाव का कारेश भी नहीं है और 12वें भाव का कारेश भी नहीं है। तो 5, 8, 12 भावों का सूर्य कारेश नहीं हो रहा, सॉरी, जो शुक्र है नहीं हो रहा, क्योंकि शुक्र जो है महादशा स्वामी है और 5, 8, 12 भावों का कारेश ये नहीं हो रहा। शुक्र जो है 5, 8, 12 का कारेश नहीं है, लेकिन वो 8, 12 के साथ कनेक्टेड जरूर है। तो कनेक्टेड होने से और कारेश ना होने से थोड़ा उसको हम वीक मान सकते हैं। अंतर्दशा स्वामी जो है चंद्र, 23 दिसंबर 2020 तक चंद्र की जो है अंतर्दशा चलेगी और प्रत्यंतर दशा शनि की 23 दिसंबर 20 तक। तो चंद्रमा 5वें भाव का कारेश है, शनि 8वें भाव का कारेश है, 12वें भाव का कारेश भी जो है शनि है। तो ये अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा तो उपयुक्त है। तो इसलिए इस दौरान कोशिश की जा सकती है कि जो है कर्ज उतरे। शुक्र, चंद्र, शनि 6 फरवरी 21 तक। तो फरवरी 21 तक ये कोशिश की जा सकती है। शुक्र, चंद्र और शनि को यदि देखें तो शुक्र, चंद्र और शनि जो है रूलिंग ग्रहों में मौजूद है। इसके अलावा 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी सूर्य जो है ये भी रूलिंग ग्रहों में मौजूद है। 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो राहु है, इच्छा पूर्ति का, रूलिंग ग्रहों में मौजूद है। राहु को देखें तो राहु भी 8, 12 का कारेश है, तो इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। तो यहां पर शुक्र में चंद्र की अंतर्दशा 18 अक्टूबर 2021 तक है और 6 फरवरी 21 तक शुक्र, चंद्र, शनि की दशा है। तो इस दौरान तक बैंक का जो है लोन जो है पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। और अभी यदि देखें, सूर्य वृश्चिक राशि में है, इसके बाद धनु राशि में जाएगा, फिर मकर राशि में जाएगा, फिर कुंभ राशि में जाएगा। तो यहां पर मकर और कुंभ का स्वामी जो है शनि रूलिंग ग्रहों में है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो मकर और कुंभ जनवरी और फरवरी के महीनों में जो है कर्ज उतरने के पूरी तरह से योग दिख रहे हैं। तो इस दौरान आप बैंक से जो है बातचीत करके कर्ज को उतार सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है आपका एनालिसिस इस प्रकार से देखा गया है।
धन्यवाद।